हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पुणे में ये बड़ा हादसा महाराष्ट्र को बेहाल कर रखा है इस बारिश ने। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र भर पूरा बेहाल है, खास करके जो कोंकण पट्टा है वो और उसके साथ साथ पुणे का इलाका। नासिक में भी बारिश लगातार शुरू है, लेकिन पालघर का जो हिस्सा है वो अभी भी पिछले 5 दिनों से लोगों के घरों में घुटने भर पानी है और कम नहीं हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार वहाँ पर आज रेड अलर्ट था, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है। और पुणे में जिस तरीके का हादसा हुआ, मुंबई में एक बिल्डिंग 3 मंजिला जो स्लम था वो गिरा, जिसके कारण 6 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा जो बस से सफ़र कर रहा था, पेड़ गिर गया, मौत हो गई। एक बुजुर्ग जो है वो ड्रेनेज सिस्टम में बह गया। और अब पुणे में करीब 15 से 20 मजदूर फंसे होने की आशंका है। पुणे में ही धर्मपेट इलाके में भी एक बिल्डिंग 2 मंजिला है, उसके भी गिरने की खबर आ रही है। तो निश्चित इतने जो लगातार तेजी के साथ बारिश हो रही है। आज मुख्यमंत्री ने विधानसभा के भीतर कहा कि जो बारिश पूरे जुलाई में होती है वो बारिश महज 6 दिन के भीतर हो गई है। और टोटल जो मुंबई में बारिश होती है उसका 42% हिस्सा 6 दिनों के भीतर अब तक हो चुका है। यानी 1000 मिलीमीटर के आसपास बारिश पिछले 6 दिनों के भीतर रिकॉर्ड हुई है, जो बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होने तक की रखता है। हालांकि सरकार और प्रशासन लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन पुणे में चल रहा है। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार जारी है और जैसे कि आपने जानकारी दी कि अभी भी लोग उस पे फंसे हैं, मजदूर उस पे फंसे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हमेशा जब बारिश हो जाती है अभिषेक, उसके बाद उससे निपटने की तैयारियां की जाती हैं। मतलब पहले से कुछ नहीं किया जाता कि जब हादसे हो या बारिश की वजह से। और ये पता है कि महाराष्ट्र की मैं बात करूँ, मुंबई की बात करूँ, पुणे की बात करूँ, बेतहाशा बारिश होती है यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल बारिश जो होती है वो बेतहाशा होती है और इंतजाम भी प्रशासन करता है। लेकिन करप्शन जो है इतना हावी हो चुका है कि कई बार जो इंतजाम होते हैं वो सिर्फ कागज़ों में दिखते हैं, ज़मीन पर नहीं दिखते हैं। और उसकी वजह से ये पूरे हादसे दिखने लगते हैं और सामने आते हैं। वही हालात अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। अगर महाराष्ट्र भर की बात करें तो करीब 15 से 20 जिले बुरी तरीके से बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं वहां पर लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन प्रशासन को जैसा काम करना चाहिए वैसा ग्राउंड पर नहीं दिखता है, क्योंकि अब धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड व्यवस्था होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर हमेशा पैसे बनाने की कोशिश करता है और उसकी वजह से ये पूरे हादसे होते हैं। हालांकि मुंबई और महाराष्ट्र के लिए एक और चीज़ है कि यहाँ पर जितनी बारिश होती है उतना देश के किसी भी हिस्से में बारिश नहीं होती है। यानी अगर महाराष्ट्र जैसी स्थिति दूसरे राज्यों में रहे तो निश्चित वो फ्लड जैसी सिचुएशन उस राज्य में ज़्यादा हो जाएगी और गंभीर समस्या हो जाएगी। क्योंकि महाराष्ट्र को पहले से पता है कि मुंबई और आसपास के रीजन में कि समुद्री किनारा है और ऐसे में तूफ़ान हो, चक्रवाती तूफ़ान हो, बारिश हो, ऐसी व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन जो बीएमसी को काम करना चाहिए। बिल्कुल, और ये हमेशा ही, ये हर बार देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार की बात भी आपने कही, अब ये देखना होगा क्योंकि मौसम कहर बनकर बरस रहा है और इससे निजात पाने के लिए, इसके निपटारे के लिए और क्या क्या इसका सामना करने के लिए क्या क्या कुछ और करना पड़ेगा और क्या इंतजाम किए जाते हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।